26वां अध्याय। आज हम 26वां अध्याय और 27वां अध्याय दोनों को देखने वाले हैं। चैप्टर 26 एंड 27 उसमें का थोड़ा सा आज हम देखने वाले हैं। पर आप में से कोई भी 26 अध्याय वचन 14, 15, 16 खड़े होकर पढ़ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमदो सना कर दें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करें। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर, आमीन। एक आखिरी रात। इस रात के बाद खुदावन यीशु मसीह शारीरिक तौर पे नहीं दिखेगा। एक ऐसी रात जिस रात को उसने चाहा था कि उसे लालसा थी कि वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करे। एक ऐसी रात जिस रात को बेतनिया में उसका संगमरमर के पात्र में जो तेल है वो लेके उसके ऊपर लगाया जाता है। और जब चेले इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है कि ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। एक ऐसी रात जब यहूदा इस्करियोत, जो आज तक उसके साथ घुमा था, उसके थाली में खाया था, उसके साथ समय बिता था, उसके साथ उन चमत्कारों को देखा था, वही यहूदा इस्करियोत चंद सिक्कों के लिए खुदावन यीशु मसीह को धोखा देता है। वो आखिरी रात जिस रात को खुदावन यीशु मसीह को लालसा हुई कि वो क्रूस पे जाने से पहले चेलों के साथ आखिरी भोजन करें। एक आखिरी रात जिस रात को पतरस उसे 3 बार ना कहता है। एक आखिरी रात जब यीशु मसीह गेत्सेमानी बागे में जाता है और प्रार्थना करता है। और इसीलिए आज का मेरा शीर्षक है द लास्ट नाइट, एक आखिरी रात। इस रात के बाद यीशु मसीह को उनके साथ घूमते हुए चेले नहीं देखेंगे। आज उसमें से उन 12 में से एक व्यक्ति है जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा। 2 साल मैंने यहां से प्रचार किया था पतरस के बारे में, शायद आपको पता होगा। आज हम एक और व्यक्ति को बुलाएंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, यहूदा इस्करियोत है। यहूदा इस्करियोत। ये बहुत अच्छी बात है कि हम मत्ती को बुलाए, ये अच्छी बात थी कि हम पतरस को बुलाए, ये अच्छी बात थी हम यूहन्ना को बुलाए। इन सभी लोगों ने अच्छा कार्य किया, बहुत सारे कलीसिया की स्थापना की। पर एक ऐसा भी व्यक्ति था जो आज पछता रहा है, जो आज रो रहा है, जो आज बार बार शायद हमसे कहता है कि मुझे बुलाओ, मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने जो किया आप वो मत करो, मैंने जो किया था आप वो मत करो। और यही आज हम देखने वाले हैं। आइए हम अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और उस चित्र को हम हमारे सामने लेके आए जो अभी मैंने आपसे कहा है। सब कुछ खत्म होगा। चेले जो यीशु मसीह के साथ गांव गांव जाके प्रचार करते थे, अब उनके साथ यीशु मसीह शारीरिक तौर पर नहीं होगा।
जल्द ही यीशु मसीह को पकड़वाएंगे। जल्द ही रोमी सेना आएगी और उसे लेके जाएगी। यहूदा इस्करियोत की जुबान से सुनेंगे कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। उस रात को आखिर हुआ क्या था। आंखें खोल सकते हैं। मैं यहूदा इस्करियोत, वो शिमोन का पुत्र। आपको पता है जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, उसमें से मैं भी एक था। मेरा भी चुनाव यीशु मसीह ने ही किया था। मैं भी गांव गांव में उसके साथ घूमता था, नगरों नगरों में उसके साथ जाता था। जब वो लोगों को चंगाई देता था, मैं अपनी आंखों से देखता था। यहां तक देखता था कि यीशु मसीह और उन 12 चेलों ने यह तय किया कि मैं उनका खजांची करके काम करूंगा। हां, मैं पैसा इकट्ठा करता था। मैं रोटियां लेने के लिए जाता था। मैं गांव गांव में जाके यीशु मसीह के साथ प्रचार करता था। मैं उन सभी कामों में उसके साथ था। कई बार यीशु मसीह ने जो बातें कही आज भी मुझे याद है। मुझे वो सब बातें याद है जो यीशु मसीह ने मेरे सामने कही थी। जब से उसने मुझे चुना था, मैं देख रहा था किस प्रकार से वो सेवकाई कर रहा है, किस प्रकार से पहाड़ी उपदेश को वो दे रहा है। इन सभी बातों से मैं भली भांति वाकिफ था। मुझे पता था वो किस प्रकार से लोगों के बीच में जाके कार्य करता है। मुझे सब पता था। वो कोढ़ी को चंगा करना, और सूबेदार का विश्वास। वो कहता है कि तू मेरे घर पे नहीं आएगा तो चलेगा, तो यही से बोल तो मेरा दास जो है, मेरी बेटी जो है चंगी हो जाएगी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कई बीमारों को चंगा करते हुए मैंने देखा था। एक बार ऐसा हुआ, हम जहाज में बैठे थे और बड़ा तूफान आया। हम सब लोग डर गए। हमें लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं बचेगा। और हमने जाके यीशु मसीह को उठाया। हे गुरु, हे स्वामी, देख हम मर रहे हैं। और उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? तभी भी वो हमें बार बार कहता था कि तुम पूरा विश्वास मेरे ऊपर लेके आओ। तुम मेरे साथ घूमते हो, मुझे देखते हो, चमत्कार करते हो। तुमने सभी ने देखा उन बातों को। उसका दुष्ट आत्माओं को, लोगों को चंगा करना, लकवे के रोगों को चंगा करना, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। एक बार मैंने यह भी देखा कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। कई हकीमों को दिखा के वो अपना पैसा सब कुछ त्याग दी थी। और उसने तय किया शायद कि एक दिन मैं खुदावंद यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी। और मैं वहीं पे था। मैं देख रहा था कि ये औरत वहां पे आ रही है, और मैं देखना चाहता कि अब क्या होता है। और मैंने देखा कि उसने उसके वस्त्र को छुआ, और जैसे उसने छुआ उसे पूरी तरीके से चंगाई मिली। और पता है इसका प्रणाम क्या है? इसका प्रमाण क्या है? यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे से शक्ति बाहर आई है, मेरे से शक्ति बाहर आई है। कोई तो चंगा हो चुका है। हम लोग कह रहे थे कि क्या तुझे पता नहीं कि इतनी सारी भीड़ तेरे ऊपर उंडेल रही है? पर यीशु मसीह आखिर तक कहता रहा, नहीं, किसी ने मुझे ऐसा छुआ है, विश्वास के साथ छुआ है कि उसे चंगाई प्राप्त हो गई है। और जब मैंने देखा कि वो महिला जो है पूरी तरीके से चंगा हो गई, तो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ।
उन 2 अंधों को दृष्टिदान दिया। एक गूंगा था जो सुन नहीं पा रहा था, मैंने उसको चंगा होते हुए देखा है। मैंने उन सभी को अपनी आंखों से देखा है। मैंने सभी अपनी आंखों से देखा। मैंने उसको अविश्वास के ऊपर हाय बोलते हुए भी सुना है, और इसीलिए बार बार वो कहता था कि तुम विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम परमेश्वर के काम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, मैं घूमा था उसके साथ। मैं आज भी आपको कहता हूं, मैं घूमा था, उसके साथ घूमा था, पर इसके बावजूद भी मैं शायद उसके प्रेम को, उस परमेश्वर के महानता को समझ नहीं पाया। एक दिन एक सूखे वाले हाथ वाला व्यक्ति वहां आता है और यीशु मसीह उसे छूकर चंगा करता है। यह अलग बात है कि फरीसी आते हैं और सैबत के ऊपर वो उससे बहस करते हैं और वो उनकी तरफ अनदेखा करता है। उसके लिए लोगों को चंगा करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। मैंने ये भी देखा है, यीशु मसीह, उसकी माँ, उसकी बहन और कई लोग जो है उसका अनुकरण करते हुए देखा है। वो बीज बोने का दृष्टांत दे रहा था, मैं वहीं पे था, मैं सब कुछ सुन रहा था। जो अच्छी भूमि पे गिरेगा वो आगे जाके 30, 60 और 100 गुना फल लेके आएगा। ऐसे कई बातों को उसने कहा, ऐसे कई बातों को उसने कहा, और ये सब मैं देख रहा था। पता एक दिन क्या हुआ, हम लोग सब जहाज में जा रहे थे। यीशु मसीह कहा, मैं पीछे से आऊंगा, तुम आगे चले जाना। और जहाज जो है लगभग समंदर के बीच में आ गई और अचानक बहुत ही बड़ा तूफान आया। हम डर गए, हम सब लोग डर गए, अब बाकी के चेले हम सब लोग डर गए। और हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है पानी के ऊपर चल के आ रहा है। हमें लगा ये भूत है, हमें लगा ये भूत है, सब रोने लगे, सब चिल्लाने लगे, ये क्या है। पर यीशु ने कहा, ये मैं हूं। और पता है, पतरस जो मेरा दोस्त था, उसने कहा मैं भी आऊंगा, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, उसने अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ाया और उसने कहा तू जरूर आ। और पतरस देखते ही देखते पानी पे चलने लगा। मैं थोड़ा सा सोच रहा था शायद मैं इसके जगह पे होता, पर कुछ नहीं, पतरस चल पाया। और पता है मैंने क्या देखा, एक ऐसी घड़ी आई जब उसने अपनी नजर खुदावन यीशु मसीह से हटाई और तुरंत ही वो गिरने लगा, यहां तक गिरने लगा कि वो डूबने लगा। अब यीशु मसीह को पुकारने लगा और यीशु मसीह ने उसका हाथ उठा के उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया। और हम सब लोग नाव में बैठ के झील के इस पार आए। एक दिन कनानी स्त्री उसके पास आई, मैं वहीं पे था और मैं सोच रहा था, ये अन्य जाति की स्त्री जो है इसके पास आती है और वो कहती है कि दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते को डालना उचित नहीं है। और उसका आगे का विधान सुनिए। ये विधान सुन के मैं बहुत चक्का रह गया। और उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। मैंने इन सभी बातों को देखा है, मैंने इस विश्वास को देखा है। मैं इन छोटे छोटे विश्वासों को देखते देखते आगे जा रहा था। मैंने उस स्त्री का विश्वास देखा है। मैं उसके बाद बहुत सारे रोगी को उसके पास लाते थे ताकि यीशु मसीह उसको चंगा कर सके, और वो सबको चंगा करता था। एक भी व्यक्ति वहां से ऐसा नहीं जाता था कि वो बीमार अवस्था में वापस चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। हर एक व्यक्ति चंगा होके जाता था। और पता है, कभी कभी तो प्रचार करते 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 शाम हो जाती थी और फिर सबको भूख लगती थी। एक दिन हम 4000 लोग वहां पे थे और हमने कहा कि इनको कहां से खिलाए, और यीशु मसीह उन सभी को खिलाता है 2 मछलियां और 5 रोटी लेके। और मैंने ये भी देखा कि वो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है और उसके बाद उन्हें आशीष भी करता है। हम मंदिर में गए और उसने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूला। वो जो है, जो उन्होंने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। उसने खोई हुई भेड़ के बारे में हमें निर्देश दिया, तलाक के बारे में शिक्षा दी, उन धनी युवक के बारे में हमें बताया, उन मजदूरों के बारे में बताया। उसने एक विधवा मां के बारे में बताया। एक दिन हम जा रहे थे और सिर्फ उसने उस
वो स्पर्श किया और उसका बेटा जो है वापिस जीवित हो गया। और जाते जाते ऐसे कई चमत्कारों को वो करता था। और देखते ही देखते खुदावन यीशु मसीह का आखिर का समय आ गया। और पता है हम कहाँ आए? यरूशलेम में। और जैसे हम यरूशलेम में आए, लोग बहुत चिल्लाने लगे, लोग खुश हो गए, होसाना होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसाना होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। लोग जो है डालियां तोड़ तोड़ कर उसके रास्ते में डालने लगे। वो गदहे पे बैठ के वो वहां से जाने लगा। लोग अपने अंगोछे निकाल के रास्ते पे डालने लगे और जय घोष के साथ यरूशलेम में उसका प्रवेश होने लगा। और यीशु मसीह भी वो सब देख रहा था। उसके बाद वो मंदिर में गया और कहा कि मेरा मंदिर जो है व्यापारियों का एक टहर बना के रखा है, और उसने सब कुछ वहां से निकाल दिया। जाते जाते उसे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और जब उसने उस पेड़ को देखा तब उसको फल नहीं पाया। और उसने कहा कि जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसे काट दिया जाएगा। और उसके बाद उसने उन दो लोगों के बारे में दृष्टांत दिया और किसानों के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें की। विवाह भोज के बारे में उसने बातें की, पुनरुत्थान और उसके बारे में उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन सदूसी और फरीसियों से तुम सावधान रहो, जो दिखने में तो बहुत ही नीतिमान लगते, धर्मी लगते हैं, पर वैसे है नहीं। उनके समान मत बनो। ये भी हमें शिक्षा उसने दी थी। और वो ये भी भविष्यवाणी करती है, ये इस मंदिर को, ये मंदिर ढा जाएगा और 3 दिन में मैं इसे बनाऊंगा। और ये सब सुनने के लिए वहां पे सैदुसीज और फरीसीज भी वहां पे मौजूद थे। उन 10 कुमारियों का संदेश भी उसी ने उस वक्त दिया था कि देखो यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, तुमने अपने दियों को जला के रखना बहुत जरूरी है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और देखते ही देखते यीशु मसीह के विरुद्ध बड़ा बलवा शुरू हो गया। लोग उसके विरुद्ध आ गए क्योंकि बड़ी भीड़ उसके साथ हो रही थी। यरूशलेम में सब जय घोष के साथ बड़ी भीड़ उसके साथ, उसके पीछे चल रही थी। अब जब लोगों ने देखा तो उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, और यहां तक षड्यंत्र किया कि मुख्य याजक, प्रधान सब इकट्ठा हो गए और उसको मारने के लिए वो मौका देख रहे थे। हम सब बेतनिया में थे, मैं भी था। और पता है मैं कहा था? मैं हर वक्त यीशु मसीह के बहुत नजदीक रहता था। मैं हर वक्त उसके नजदीक रहता था। पर बेतनिया में जब हम सब खाने के लिए वहां पे बैठे थे, शिमोन कोड़ी के घर पे, कोड़ियों के घर पे भी उन्होंने हमें खाना खाना सिखलाया है। हम वहां पे बैठे थे और वहां पे बैठने के बाद एक स्त्री वहां पे आती है, संगमरमर के पात्र को लेकर तोड़ती है और उसके पैरों पे उंडेल देती है, उसके सिर को लगाती है। और मैं ही था जिसने कहा था ये सत्यानाश किस लिए, ये गरीबों को दिया जा सकता था। और यीशु मसीह कहता है गरीब तो तुम्हारे साथ हर वक्त है, पर इसने जो किया है वो मेरे साथ भलाई की है और ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं नहीं समझ पाया इस बात के लिए ये बोल रहा है। फिर मेरी घड़ी आ गई, मेरी घड़ी आ गई। मैं गया, मैं उन याजकों के पास गया, उन प्रधानों के पास गया और मैंने उनसे कहा यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, पकड़वा दे दूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के। हाँ, मैंने उसे 30 चांदी के लिए बेच दिया था। मैंने बेच दिया उसको, धोखा दिया मैंने उसको, मैंने धोखा दिया उसको। अब जब ये मैंने बात उनसे कर चुका था तो यीशु मसीह जो है हम सब के साथ अंतिम भोजन के लिए वहां पे इकट्ठा हो गया और उसने ये कहा सामने के गांव में जाओ, वहां पे सब कुछ तैयार है, हम वहीं पे भोजन करने वाले हैं। अब पता है मैं यीशु मसीह के
थाली में वो निवाला खाई वाला था, उसने कहा था जो मुझे पकड़वाएगा उसने मेरे थाली में हाथ डाल दिया। बाकी के चेले पूछने लगे वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। आखिरकार मैंने पूछ लिया, आखिरकार मैंने भी पूछ लिया कि हे रब्बी क्या वो मैं हूं। उसने मुझसे कहा तू कह चुका है, तू कह चुका है कि ये तू ही है, तू कह चुका है ये तू ही है। और उसके बाद उसने रोटी ली, तोड़कर सबको दी और कहा ये खाओ मेरी देह है। उसके बाद उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा ये पियो, ये मेरा लहू है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और सुनो, उसने ये भी कहा मैं तुमसे कहता हूं कि दाकी ये रस को उस दिन तक मैं कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। और फिर हम भजन गाकर उस पहाड़ पर चढ़ गए। अब तक तो मैंने उसको धोखा देने के लिए अपने मन में पूरा विचार कर लिया था। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर हम सब गए, पतरस कहता है यीशु मसीह ने हम सब से कहा कि तो तुम सब आज रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि पुराने नियम में लिखा था कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड को तितर बितर कर दूंगा, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे गलील को मिलूंगा। और पतरस ये सुन के कहता है यदि मैं मर भी जाऊं, यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं तेरे विषय में ठोकर खाऊं, परंतु मैं कभी भी, बाकी के लोग सब ठोकर खा सकते पर मैं तेरे विषय में कभी ठोकर नहीं खा सकता। पतरस कहता है ये सब मैं मेरी आंखों से देख रहा था। और पता है यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही रात को मुर्गे की बांग देने से पहले मुझे 3 बार मुकर देगा। पतरस ने कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे नहीं मुकरूंगा। और ऐसा ये सब चेलों ने भी कहा, हम सब कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। और जब हम गेत्सेमानी बगीचे में चले गए, यीशु मसीह ने हमसे कहा आप यही रुकिए, मैं प्रार्थना करते आया हूं और जागते रहो, देखो वो रात आ रही है, मुझे पकड़वाने के लिए जल्द ही लोग आ रहे हैं, तुम प्रार्थना करते रहो। मैं यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को बड़े गौर से सुन रहा था और वो कह रहा था, उसका जी बहुत उदास था, वो व्याकुल हो चुका था और वो मुंह के बल गिरकर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, टल जाए, पर जैसा मैं नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा तो। और लगभग 3 बार प्रार्थना की, हमारे पास आया और आखिर में वो हमारे पास आके कहता है उठो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ चुका है। ये बातें मुझे बाकी चेलों से पता चली, क्योंकि मैं उन याजकों के साथ था, सैनिकों के साथ, और मैं आया, मैं यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु मसीह भी मुझे देख रहा था। और मैंने उन सैदुसीज और फरीसी से कहा था जिसको जाके मैं चूमूं वही यीशु मसीह, उसी को ही तुम पकड़ लेना। और जैसा ही मैं यीशु मसीह के पास आ गया, उसने ये कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है तू कर ले। और मैं ही था जो उसको गले लगाया, उसे चूमा, और जैसे ही मैंने चूमा रोमी सैनिक उसके ऊपर झपट पड़े। कोई उसे नीचे गिरा रहा है, कोई उसे बाल खींच रहा है। और जब बाकी चेलों ने सब देखा, सब लोग भाग गए, सब लोग तितर बितर हो गए। तब मुझे याद आया कि उसने कहा था कि देखो मैं चरवाहों को मारूंगा
और सब लोगों को तितर बितर कर दूंगा। सब लोग तितर बितर हो गए। मैं भी अपनी जान बचा के भागने लगा। मैं भी अपनी जान बचा के भागने लगा। पर जैसे उसको मारते हुए देखा, मुझे वो सब बातें याद आने लगी जो मैंने यीशु मसीह के साथ की थी। मैंने लोगों को चंगा करते हुए देखा था, मदद करते हुए देखा, और इस बात का मुझे देखते ही देखते बहुत पछतावा आ गया। पर इससे पहले कि मैं कुछ करता, उसको महासभा के सामने लेके गए। उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम डालने लगे। और जब उसको उस महासभा में याजक के सामने लेके गए, तब पतरस भी उनके साथ गया था। और लोग कह रहे थे कि हां, ये भी उसके साथ था। पतरस कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं था। वापस एक बार वैसे ही कहा जाता है, वो कहता नहीं, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को। और जैसे ही तीसरी बात पतरस ने उसे नकार दिया, मुर्गे ने भांग दी। पतरस रोने लगा। पतरस बाहर आके रोने लगा, बहुत रोने लगा। और मैं भी यहां पे बहुत रो रहा था, क्योंकि मैंने एक निष्कलंक व्यक्ति को पकड़वा दिया था। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। उन लोगों के पास गए और लोगों को कहा, आपके पैसे आप वापस ले लो, ये चांदी के सिक्के आप वापस ले लो, क्योंकि मैंने एक निष्कलंक को पकड़वा के दिया है। और उन्होंने वो पैसा वापस फेंक दिया। उसका एक खेत मोल लिया, उसका नाम हकलदामा रखा था, जहां से जो लोग बाहर से आते थे उनको वहां पे उस खेत में दफनाया करते थे। इन सभी बातों को अपनी आंखों से देखा है। और जब पतरस ने उसे नकार दिया, उसको पिलातुस के सामने लेके गए। उसे पूछा गया, उसे सवालात किए गए, उसे लोग मार रहे थे और वो खामोश था, वो चुप बैठा था। सब मैंने आंखों से देखा है। और जब मैं ये सब देखा, तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरी एक न सुनी। और मैंने अपने आप को इस पेड़ पे लटका दिया और अपनी जान मैंने दे दी। आज के शाम मैं आपके बीच में इसीलिए आया था कि जो मैंने किया था आप मत कीजिए। मैंने सब कुछ देखा था, मैंने बातों को देखा था, पर इसके बावजूद मैं उसके प्रेम को समझ नहीं पाया। चंद सिक्कों के लिए मैंने उसे बेच दिया। मैं आपसे कहना चाहूं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से चंद पल का सुख है जिसके लिए आप बार बार पाप में गिरते हैं, बार बार उसको सूली पे चढ़ाते हैं। वो कौन सी बात है जो आपको यीशु मसीह से दूर लेके जाती। मैं इसलिए आज यहां पे आया कि आपको बता सकूं, वो सच्चा था, वो निष्कलंक था, वो आज भी है, वो आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। पांच बातों के मैं आपको बोलना चाहूंगा। उसका अभिषेक इसलिए हुआ था ताकि बहुत सारे लोगों को जो पाप में है उसको गाड़ दिया जाए। उस रात को जिस महिला ने, जिस स्त्री ने उसका तेल से अभिषेक किया था, और यीशु मसीह कहता है कि मेरे गाड़े जाने के लिए इसने किया था। पता है आज वो गाड़ा जाना क्या है? आज परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है, आप सभी को अभिषेक किया है, इसलिए कि तमाम लोग जो आज भी पाप में हैं उनके पाप को दफनाने के लिए आप उस अभिषेक का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, धोखा देना जो मेरे से हुआ था वो इसलिए हुआ था कि चंद सिक्कों के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया था, खुदावन यीशु मसीह को बेच दिया था। वो कौन से आपके जीवन के पल है, वो कौन सी बातें हैं जिसको लेके आप खुदावन यीशु मसीह को रोज धोखा दे रहे हैं? आखिरी भोजन जब उसने लिया था वो इसीलिए लिया था कि हम उस वाचा को हमेशा याद रखें जो यीशु मसीह ने
तुम्हारे और मेरे बीच में की थी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक यही किया करना। आखिर तक हम उसके ऊपर विश्वास रखें। डिनाइल, उसका ना कहना इसलिए था पतरस का कि यीशु मसीह, वो जानते हुए भी, यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए भी जब समय आया तो उसने ना कहा। वो समय बहुत जल्दी आएगा। देखो, यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। और जब आपको पूछा जाएगा कि क्या तुम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने वाले व्यक्ति हो, तो आप मुकर ना जाना, बल्कि बड़े दृढ़ता के साथ कहना, हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हूं। कभी नकारना नहीं है। और आखिरी बात, यीशु मसीह जैसे गेत्सेमाने बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, वो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, वो दुखित था, वो व्याकुल था, और वो इसलिए हमें कह रहा था कि तुम परीक्षा में ना गिरो, इसलिए प्रार्थना करो, तुम जागते रहो और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहो। मेरे प्रियो, ये 5 बातें आप समझ के लीजिए। आप लोग जो है अभिषिक्त लोग हैं। आप यीशु मसीह को कभी धोखा मत दीजिए उन बातों को करते हुए। आप प्रभु भोज में जब हिस्सा लेते हैं, आप उसके प्रेम को, उसकी वाचा को याद करते हो। आप जब पतरस को देखते उसके नकारा था, आप आखिरी दिनों में उसे कभी भी नहीं नकारना, क्योंकि आपका फल स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा होगा। और आप प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है। मैं जानता हूं कि समय बहुत नजदीक आ। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और उन सभी बातों को जो आज मैंने आपसे कही है, उन सभी बातों को हम याद करें। हम अपने आप को तैयार करें कि हम दूसरों के पाप ढाने के लिए मदद करें। हमें अभिषिक्त इसलिए किया है कि हम दूसरों के पापों को बाहर निकालने के लिए मदद करें। हम बार बार यीशु मसीह को धोखा ना दे चंद खुशी के पलों के लिए। हम उस वाचा को हमेशा तक याद रखें जो उसने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और जो मेरे ऊपर ईमान लाए हैं मैं उन्हें अनंत काल के जीवन में वापस लेके जाऊंगा। हम उसको कभी नकार ना दे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम उसे ना कहें। हम प्रार्थना करते रहे, हमारे दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, और यही कहते रहे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने पाए। धन्यवाद। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो कहानी आज हमने सुनी है, जो घटित घटना हमने सुनी है, यहूदा इस्करियोत के मुंह से, कि वो आज भी तड़प रहा है जो बातें उसने की। वो पछता रहा है धोखे के लिए, वो पछता रहा है उसके साथ रहने के बावजूद भी बार बार पाप को करते। हम में से कोई भी उस जैसे बातों को ना करे, बल्कि ध्यान रखे जो यीशु मसीह ने कहा था, इन सभी वचनों के ऊपर मनन करने वाले। यहां पे मौजूद तमाम लोगों को आपके हाथ में आज के दिन का गंभीर समझने के लिए हमें मदद की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच डीजीएस दिनाकरन एक किताब में लिखते हैं, उन्होंने कहा, जब मैं उस स्वर्ग को देखा तो मैंने यहूदा इस्करियोत को भी देखा, और ना तो वो स्वर्ग में है ना नर्क में है, और वो बीच में ही बहुत ही चक्कर लगाए है, बहुत व्याकुल है, बहुत व्यस्त है। उसके जी में जी नहीं है। वो व्याकुल इसलिए है कि उसने यीशु मसीह को धोखे से बेच दिया था।
यही यहूदा इस्करियोत आज आपसे यही कहता है कि जो 5 बातों का उन्होंने आपसे की है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान रखें और जैसा उसने किया था, जो से सीख हमें मिली है, उसको हम ज़रूर याद रखें और अपने जीवन में उसको करने वाले बनने पाएं।